प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सना कातिब नाज़रीन और इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 8 ज़िया कॉलोनी में। और अगर आपको मेरे पीछे जो ये डंपिंग स्टेशन नज़र आ रहा है तो मैं आपको प्रोग्राम के आगाज़ में एक चीज़ बता देती हूँ कि ये कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, बल्कि ये टोटली जो है वो यहाँ पे जो ये कचरा डंप किया जा रहा है, यहाँ से जो कचरा उठाया जा रहा है, इट्स टोटली इलीगल। ये सब गैर कानूनी जो है वो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। डंपिंग स्टेशन कभी भी रिहायशी जगह पर जो है वो बन नहीं सकता है, एवरीवन नोज दैट। लेकिन मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि वो देखें, ये मेरे पीछे आपको अगर जगह नज़र आ रही है तो ये पूरी जगह जो है वो रिहायशी जगह है। और अगर हम इस जगह को देखते हैं तो यहाँ पे मकानात भी हैं, दुकानें भी हैं, यहाँ पे कच्ची आबादी भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जो है वो एक पूरी सोसाइटी में जहाँ पे चारों तरफ से घर हैं, यहाँ पे भी मेरे सीधे हाथ की तरफ भी घर है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ भी अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे भी घर है। सामने मस्जिद हमें नज़र आ रही है, अगर हम क्लोज़ करें तो मस्जिद के गेट भी हमें जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तमाम तर जगहों के बावजूद भी जो है वो आपको मैं ये रुख दिखाना चाह रही हूँ जो कि देख कर जो मनाजिर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो ऐसा महसूस होता है कि ये जगह एक डंपिंग स्टेशन जो है वो बन चुकी है और यहाँ पे कचरा पूरे शहर से लाकर डंप किया जाता है। हमने देखा इब्राहिम हैदरी की तरफ भी, वहाँ पर भी एक है जगह, उसके अलावा कोरंगी भी है। कचरा तो आपको पूरे कराची में नज़र आता है, लेकिन इस तरीके से कचरा जलाना, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कहती हूँ, इंटरनेशनली एवरीवन नोज़ दैट कि ये जो प्लास्टिक बैग इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे जल रहे हैं और इससे जो ये उठता हुआ धुआं जब ऊपर जा रहा है, फ़िज़ा में जब ये धुआं जा रहा है तो आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि ये कितना जो है वो जहरीला ये धुआं है कि आसपास के जितने लोग हैं वो सारे इससे मुतासिर होंगे। पूरी दुनिया जो है उसमें इस वक्त पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा हालात उसके बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी भी लोगों को इल्म नहीं, अभी भी लोग डंपिंग स्टेशन में कचरा मुसलसल जला रहे हैं और यहाँ पे जो है वो उठा रहे हैं। लोगों से पूछेंगे कि ये कब से इसी तरह से जो है लोगों ने यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, क्या हाल है मैडम? खैरियत, ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा, ये देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे सदियों से कचरा उठाया ही नहीं जाता है, डंपिंग स्टेशन बना दिया, क्या ये क्या हाल कर दिया? मैडम ये कुछ पता नहीं है, इंतज़ामिया से काफ़ी मरतबा रब्ता किया है, यहाँ जो है ना कोई सुनने वाला नहीं है। अभी ये कचरे की वजह से हमारे बच्चे बीमार हैं, यहाँ और मरीज़ है, ना एम्बुलेंस अंदर आ सकता है, ना जो है ना कोई यहाँ सुनता है। बारिश में तो यहाँ कोई मर जाए कोई सुनने वाला ही नहीं है और इस कचरे की वजह से सब तंग है। टैंकर माफिया ने ट्रैफिक अलग यहाँ जो है ना वो हो जाता है, सड़कें तोड़ी हुई है और जब चाहे अपने मर्ज़ी से किसी के ऊपर चढ़ा दे, कहीं रोक दे, उनका अपना मर्ज़ी है, कोई सुनता नहीं है। टैंकर पड़े हुए हर 200 फुट पर टैंकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टैंकर इधर हमारे रोड के ऊपर आए हुए हैं, सारे रोड टूटा पड़ा और ये सारा कचरा रोडों के ऊपर सारा पड़ा हुआ है। ये देखो सामने आपके पूरा ये ट्रक लोड हो रहा है, ये सारा कचरा जितना देखो इस रोड के ऊपर कचरा और ये टैंकर है, गंदा पानी है, सारे रोड टूटे पड़े। तो इसमें ना तो हमारा जो यहाँ का MN है, ना MP है, ना कोई वज़ीर दाखिला, ना कोई वज़ीर आला, कोई भी नहीं आता। जिस वक्त से पीपल पार्टी की हुकूमत आई पहले वो आते थे, अभी उन्होंने भी आना छोड़ दिया। ये रोड हमारा डबल बनना चाहिए, ये रोड डबल मंजूर हो चुका जो है ना। पानी पीने का यहाँ कोई पानी मयस्सर नहीं है, यहाँ गटर लाइन है, कोई सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी सुई गैस आता है, कभी नहीं आता। रात को जो है 2-2 ढाई बजे तक 3-3 बजे तक लाइट आती है। अच्छा, ये हाल है यहाँ पे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पानी का टैंकर है? हाँ, ये पानी का टैंकर है। रोड होगा तब गुजरेगा, कुछ पता। ये पीछे अब कचरा रखा हुआ है, टैंकर आपको बताऊं, मैं आज से 8-9 महीने पहले यहाँ कराची कमिश्नर आए थे। यहाँ किसी ने मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया, पुलिस वालों ने पीछे धकेल दिया। कराची कमिश्नर यहाँ इंस्ट्रक्शन दे के गया तमाम डिप्टी कमिश्नरों को कि यहाँ सीवरेज नाला बनेगा, लेकिन ना यहाँ सीवरेज नाला बना। इन्होंने उसके एवज में ये पाइपलाइन डाल दी है। ये पाइपलाइन 1 साल भी नहीं चलेगी, 1 साल नहीं चलेगी। अगर आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। ये टूटा पड़ा है, इसमें जब से लगा के गए कोई ढकना नहीं है, कुछ नहीं है। कचरों का राज है, यहाँ चारों तरफ कचरा है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना कुछ है। आप बताएं, ये यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं, ये तो बहुत मीडिया यहाँ 10 दफ़ा आई है, मीडिया यहाँ हर दफ़ा आती है, उसको हम लोग यहाँ बताते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी क्या नाम है यहाँ पुरसान हाल नहीं है कि लाओ इस पर कोई लाएअमल हो।
कोई ये बिल्कुल ये लावारिस इलाका है। यहाँ बारिश हो जाए मैयत गुजरने का, इन टैंकरों ने सारे ढकने तोड़ दिए जनाब। आखिरी बार ये रोड और ये कचरा कब हटा है? कबटा ये तो पता का जमाना हो गया हटे हुए। ये तो पहले ये कचरा नहीं हटता? नहीं, उससे पहले भी पड़ा हुआ था, उसके बाद भी पड़ा हुआ है, फिर फेंक जाते लोग। कोई ये मोटा बादल जगह ही नहीं है फेंकने की। जिसको मना करो वो आगे से लड़ता है, क्या करे। अब वो कहता हम कहाँ डालें, कहाँ डालें हम उसको, कोई जगह मखसूस करके देंगे तो डालेंगे ना। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ वगैरह है या पंजाब है, जो भी है, सबकी अपनी हुकूमत है। हाँ, सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ यहाँ पे नजर नहीं आती? वो भी कचरा यहाँ पलट के जाता है, यहाँ पलटता है, यहाँ से फिर वो बड़ी गाड़ी उठाती है, यहाँ पे आके फेंक देते हैं। ऑफिशियली सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ आप कह रहे हैं यहाँ आके कचरा डंप करती हैं? नई गाड़ी जो है ना, गाड़ी गलती करके चल जाते हैं। यहाँ कोई बोलने वाले उनको मना करो तो बोलते कहाँ लेके जाए भाई, जहाँ फेंकने की जगह आप वहाँ फेंके ना। हम तो खुद जो है ये कचरा उठवा रहे हैं लोगों को, भाई यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। को मना करो किसी को, अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभी किसी को मना करो, अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं बड़ी बड़ी कचरा फेंकने के लिए? भाई वो फेंकती हैं, कचरा जमा करती हैं, आधा उठाते हैं, आधा इधर ही छोड़ के जाते हैं। और जला देते हैं आधा कचरा? ये लोग जलाते हैं अपने, कोई आग लगाता है, कोई ये लोग आग लगाते हैं, कोई तार वार जलाता है, कोई रबड़ जलाता है। ये जो ये कचरा भर रहे हैं गाड़ी में, ये कौन सा कचरा भर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ बेचते हैं, यहाँ पर यहाँ कारोबार है इनका। ये कौन सा कचरा है? ये क्या है? ये कपड़े? ये गंदा कपड़ा है, ये जाता है भट्ठों में। ये छोटी ईंट जो पेमतकारी होती है ना, ये रोडों की पेमतकारी करते हैं, वो कच्ची ईंट पकती है इससे। ये इसलिए जो है ना यहाँ से भर के लेके जाते हैं, फिर इससे जो है ना ये आगे कारोबार करते हैं, ये होता है। और ये आप कह रहे हैं 10-15 साल से यही हाल है? हम लोग सन 1992 में हमने घर लिया है, ठीक है। यहाँ कोई गंद नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब से ये लोग आए, गंद कचरा, नहीं तो 24 घंटे हमारे घर में पानी था। अब हमें पानी भी खरीदना पड़ता है। ये किस चीज़ का टैंकर है? पानी का है? ये पानी का है, ये पानी बादशाह टैंकर है ये। आ जाए पूछ लेते हैं कि कौन सा टैंकर है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कौन सी कंपनी का टैंकर है? ये एआर का। एआर कंपनी है जी। ये एआर कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया है वाटर बोर्ड ने? जी वाटर बोर्ड का रजिस्टर हुआ है एआर कंपनी जी। पूरा नाम उसका एआर कंपनी है? जी एमएस तारिक से चलता रहता है पूरे कर जी। एमएस तारिक कौन है? एमएस तारिक कौन है? ये जट है, पंजाबी है। ये कब से पानी इसी तरह बेच रहे हैं? ये तो जब से सिंध हुकूमत बना हुआ है तब से ही बेच रहे अब शुरू से 15-20 साल लगा दूं मैं? हैं। ऐसे ही होगा, हमारी पैदाइश ही हो सकते है ज़्यादा हो, तब से पहले से भी हो रहा है ऐसे ही है। इसी तरह बेच रहे हैं पानी। तो ये पर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त ये कितने का, आप कितने घरों को पानी देने के लिए जाएंगे? ये तो हम इधर ये जो सप्लाई दे रहे हैं ना उसको दे रहे हैं ना, जो यहाँ के लोकल बेचते रहते हैं ना। बाकी वो जो पर्ची होती है कि कितने का बेचना है, उस पे नहीं होते ये, खाली हाँ खाली ये प्लान होते हैं कि इसका ये कस्टमर का नाम होते है बस। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पर टैंकर पूरा कितने का होगा ये पानी का? कम से कम 27-28 हज़ार की। 27-28 हज़ार का। अच्छा, एक दिन में इस तरह के कितने टैंकर आप अलग अलग जगहों पे डिलीवर करते हैं? कम से कम 3 टैंकी। 3 टैंकर। आपके अलावा कितना अमला है बड़ा? कितने लोग हैं? और कम से कम इस कंपनी का 28 गाड़ियाँ हैं। 28 गाड़ियाँ हैं? तो एक मालिक का। एक मालिक है जी। और रोजाना वो इसी तरह पानी? हज़ारों गाड़ियाँ चलता रहता है ना। तो कारोबार तो फिर अच्छा चल रहा है? हमारा कहा अच्छा चल, हम तो ड्राइवर है। खैर आपका तो नहीं चल रहा है, लेकिन मालिक का कारोबार अच्छा चल रहा है। तारिक साहब है जी, तारिक साहब। अबीची पंपिंग स्टेशन जहाँ पे है वहाँ से भर रहे हैं? स्टील टाउन में माशाल्लाह की है, स्टील टाउन के साथ ही है। एक वहाँ से और एक यहाँ पे फीचर मोड का है। आप जब ये पानी लेकर जाते हैं उन लोगों के पास जिनके पास पानी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कभी कभी कि ये तो गलत है, हम पानी बेच रहे हैं? तो ये तो गलत ही है ना, फीचर मोड से आगे पानी है ही नहीं, मीठा पानी। ये सारे आवाम का ही पानी बेच रहे हैं, पूरे दुनिया को पता है ना, कुछ क्या कर सकते हैं कोई। पानी आवाम का ही पानी, आवाम पे ही बेच रहे हैं। आपको कभी बुरा नहीं लगता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या करते हैं हम तो भाई यही है ना कि बस अपनी हक हलाल मजदूरी करते हैं ना, बाकी हम क्या कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। जब कुछ कर नहीं सकते, कभी कोई छापा वगैरह नहीं पड़ा आप लोगों के स्टेशन? नहीं तो क्या चापा किस बात? पुलिस वाले? चापे वाले है ही कौन? पुलिस वाले नहीं आते? पुलिस वाले
चले, अल्लाह माफ़ करे। वो भी सीन, हाँ यही बात है। सीन गवर्नमेंट को तो ये दिखाओ ना कि यार ये चीज़ क्या है। ये सीन नहीं है, सीन में नहीं आते, कराची में नहीं आते। आप डिफेंस दिखा रहे हो, डिफेंस में तो सारे बड़े लोग रहते हैं ना, DHA में सारे वो तो। बहुत शुक्रिया सर जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक हकीकत जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये मैंने कहीं से कोई प्लांट नहीं की है, बल्कि मैंने खुद पूछी है और ये मैंने आप लोगों को पूछ के बताया। दे नो दैट इनका कोई कसूर नहीं है। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, इनका कोई कसूर नहीं है, बिकॉज दे आर अ राइडर। ये राइडर हैं जो कि अपना काम जो है वो बखूबी कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे कोई रोड नहीं है और रोड ना होने की वजह से जो है वो आप ये समझें कि बिल्कुल ही इतना ज़्यादा ये जगह जो है वो कंजेस्टेड हो गई। ये किसकी मोटरसाइकिल गिर कर पड़ी है भाई? ये मोटरसाइकिल देखें, ये आपको नज़र आएगा, ये मोटरसाइकिल इस वक्त जो है वो गिरी पड़ी हुई है। इसका मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है जब यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, वो ये कि अगर आप देखें यहाँ पे कोई एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगी हुई नहीं है। मैडम, आपके सामने ये जवान आदमी इधर गिर गया। ये अपने घर वालों के लिए कई काम से जा रहा है। ये डेली का है, अभी देखो नाले में गिर गया। कौन है, कहाँ है? ये वो बेचारा, अभी वो हैरान है, अपने जख्मों को मलूं या बाइक निकालूं। अच्छा, आगे भी चलेंगे हम थोड़ा सा। और जगह बहुत, बिलीव मी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस वक्त कराची में नहीं हूँ, मैं किसी गांव देहात में बाहर आई हुई हूँ और हालात इस तरीके के इस तरह के हो गए हैं हालात कि मैं देखकर खुद हैरान और परेशान हूँ कि किस तरह हालात है। कचरा ही कचरा है, हर तरफ कचरा है, पानी यहाँ पे बिक रहा है, टैंकर यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये इसी तरह जो है वो चीज़ें हो रही हैं। लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और आपको मैं एक मज़े की चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पे जो है वो बच्चों को किस तरह से नहलाया जा रहा है। आप ये भी देखें, खैर मैं नहीं देखूँगी, आप लोग लेकिन प्लीज़ देखें कि बच्चों को किस तरह से जो है वो नहलाया जा रहा है और एक माँ जो है वो अपने बच्चे को इस तरह रोड पे जो है वो नहला रही है और इस तरीके के काम यहाँ पे जो है वो हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताइएगा, ये बहाल तो जी बहुत बुरा है यहाँ पे, ना पानी है ना बिजली है और ये जो कचरा है उससे तो बच्चे कितने मुतासर होते हैं। बिल्कुल गैस भी नहीं है, पानी नहीं, बिजली हर वक्त जाती, हर वक्त। इतनी गंदगी, जरासीम, बीमारियाँ। हुकूमत खुद तो बैठी हुई है एसियों में, बंगलों में सुकून से। गरीबों को कभी आके देखे ना तो उनको पता चले कि गरीब कैसे रह रहे हैं। इतनी उनकी दौलत का क्या फ़ायदा कि होते हुए भी गरीब कीड़ों की तरह पड़े हुए हैं, मर रहे हैं कैसे कैसे बीमारियों से। आके यहाँ देखें ना, रहें एक रात दिन रहें, हुकूमत पता चले। आपको ऐसा लगता है कि आप कराची में रह रही है? क्योंकि मुझे यहाँ आके ऐसा नहीं लग रहा कि इस वक्त मैं कराची में मौजूद। लग ही नहीं रहा है कि हम कराची शहर में रह रहे हैं। है ही नहीं कराची शहर, ये तो नाम का शहर है, तो शहर थोड़ी यही के बदनाम शहर है ये तो। से ये कचरा इसी तरह से पड़ा हुआ है, कितने टाइम हो गया यहाँ से? ये हमें तो यहाँ पे हमें तो 3-4 साल हो गए हैं। आप 3-4 साल से आपने कोई तब्दीली देखी है? आप यही या फिर यही देख रही हैं? यही गंदगी, जरासीम देख रहे हैं, कचरा कुंडियाँ देख रहे हैं, ये देख लें आप लोगों के सामने ही। ये तो हुकूमत को चाहिए ना। और सोसाइटियों वाली जगह पे इतना पैसा लगाएंगे, रोड बनाएंगे जहाँ अच्छे खासे बने हुए, फिर भी उन रोडों को बनाएंगे। यहाँ आके देखें ना तो यहाँ पैसा लगाएं ना, बस अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, अकाउंट अपने भर रहे हैं। गरीबों को तो देखो आके, क्या तुम्हारे साथ ये पैसा जाएगा? सब इधर ही रहेगा। कुछ गरीबों के लिए करके जाओ दुनिया से, जो आगे भी तुम्हारे लिए अच्छा हो, आगे भी सिला तुम्हें अल्लाह दे इसका। कुछ गरीबों का भी भला करो। आपको लगता है कि हुक्मरानों को किसी किस्म की हमारी कोई परवाह भी है या फिर इसी तरह लावारिस छोड़ दिया है? कोई परवाह नहीं है। परवाह हो तो हम गरीब ऐसे पड़े हुए हों। बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, लकड़ियाँ जला रहे हैं, कभी होटलों से ला रहे हैं, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, क्या करें? होटलों से भी कितना ला के खाएँ, उनको पता ही नहीं है। वहाँ जैसे हम यहाँ भी खड़े हैं, रोज़ाना कचरा जलता है, ये तो छोटे बच्चों का तो फिर हाल। और क्या, वही कह रहे हैं ना, हुकूमत को क्या लगे? बैठे में खुद तो सुकूनों से अपने बैंक बैलेंस भर के। गरीबों के पास आके देखें ना उनके हाल। कभी हाल भी गरीबों का आके पूछा है कि कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, घर भी है तुम्हारे पास या नहीं है? कभी पूछा है गरीबों को आके किसी अमीर ने? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना, हिसाब नहीं देना अल्लाह के आगे? जब अल्लाह पूछेगा कि क्या करके आए हो, तुम्हें दौलत किस लिए दी कि अपने बैंक भरो? क्या किया गरीबों के लिए?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये हाल है, मैं खुद देखकर परेशान होती हूँ यहाँ पे कि ये घर है मुझे नज़र आ रहे हैं, और घर के बाहर मैं आपको अगेन बार बार दिखाने का मकसद ये होता है कि लोग जब हम सवाल करने आगे आला अहदेदारान के पास जाते हैं, फिर वो हमें एक जवाब होता है उनका एवरी टाइम रेडी, वो जवाब ये होता है कि जनाब ये लोग तो बिल ही नहीं भरते, इनका तो बिल भरना ही नहीं है। तो मैं आपको फिर ये दिखाने में मकसद ये होता है कि ये जो बिजली के बिल बोर्ड जो ये लगे होते हैं, क्या ये तमाशे के लिए लगे होते हैं, या फिर आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि जो है वो आप लोग इस चीज़ को जो है वो मैनेज कर पाएँ।